नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th की हिंदी बुक स्पर्श से बहुत प्यारी सी कविता लेकर आया हूं, जिसका नाम है कर चले हम फिदा, जिसकी रचना की है कवि कैफी आजमी जी ने। यह कविता कैफी आजमी जी की बहुत प्यारी सी कविता है, जो सैनिकों पर आधारित है। जब सैनिक को पता चलता है कि हमारे देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तब वह देश की सीमा पर अपना सीना ताने खड़ा हो जाता है। उसे पता होता है कि इसमें हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता और देश की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि देश में जब भी हीरो का नाम लिया जाएगा, सबसे पहले हमारे देश के वीरों का नाम लिया जाएगा। तो ये कविता भी युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी, जिसमें सैनिक अपने दिल की बात बयां करता है, जिसे अपने किए पर गर्व है और वो देशवासियों से कुछ उम्मीद लगाए बैठा है। वो जाते जाते देशवासियों को कुछ जिम्मेदारी देकर जाना चाहता है। तो वो देशवासियों से क्या उम्मीद लगाए बैठा है, देशवासियों को जाते जाते कौन सी जिम्मेदारी देना चाहता है, आइए वो हम कविता में देखते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। और कवि कहते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कवि कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक कहते हैं, कर चले हम फिदा। फिदा का अर्थ है न्यौछावर करना। जानो तन साथियों, जानो मतलब जान, प्राण, तन का अर्थ है शरीर। तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, अब इस देश के लिए हम अपने शरीर को, अपने प्राण को न्यौछावर करके जा रहे हैं। हम अपना बलिदान देके जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह वतन, यह देश मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, अब आपके भरोसे है। अब इसे दुश्मनों से बचाना, अब देश की दुश्मनों से रक्षा करना। और सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। यहां नब्ज आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, कि हमारी सांसों ने हमारा साथ देना छोड़ दिया था। हमारी सांसें थमने लगी थी, हमारे नब्ज में खून जमने लगे थे, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपने कदम को नहीं रोका। हम दुश्मनों को पीछे धकेलते रहे और कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। और ये सोच कर आगे बढ़ते रहे कि इस देश की आजादी को बचाए रखने के लिए, इस देश की रक्षा करते करते हमारे सर भी कट गए तो हमें कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ हिमालय शब्द आया है। हिमालय को हमारे देश का ताज कहा जाता है। तो हमारे देश के सैनिक कहते हैं, हमने अपने देश के ताज को, अपने देश के मुकुट को झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों। और जब हम मर रहे थे,
हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ रही थी, फिर भी हमारे चेहरे पर बाकपन का अर्थ है वीरता के भाव, फिर भी हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। लेकिन अब इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, अब ये देश, ये वतन आपके हवाले करके जा रहे हैं, आपको सौंप के जा रहे हैं। अब आप दुश्मनों से इस देश की रक्षा करना। आगे कवि कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि हमारे देश का सैनिक देशवासियों से कहता है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है। अरे जीने के बहाने, जीने के मौके बहुत आते हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। देश के लिए जान देने का मौका, देश के लिए बलिदान होने का मौका रोज नहीं आता। इसलिए कभी वो मौका मिले तो गंवाना नहीं चाहिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। हुस्न का अर्थ है खूबसूरती, इश्क मतलब प्रेम, और रुस्वा मतलब बदनाम। कवि कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक हमारे देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हुस्न मतलब सुंदरता और इश्क मतलब प्रेम, दोनों को बदनाम करो, दोनों का त्याग कर दो, क्योंकि वो खूबसूरती, वो प्रेम किसी काम का नहीं है, और वो जवानी भी किस काम का, जो देश के लिए अपना खून ना बहाए। आगे सैनिक कहते हैं कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। आज ये हमारी धरती दुल्हन की तरह सजी हुई है, दुल्हन की तरह सुंदर दिखाई दे रही है। अब इस दुल्हन की तरह सजी धरती को अब मैं आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूं, आपको सौंप के जा रहा हूं। इस दुल्हन की तरह सुंदर धरती की रक्षा करना। आगे कवि कहते हैं, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान मतलब सुनसान खाली, कुर्बान होना मतलब बलिदान देना। राह का अर्थ है रास्ते। तो हमारे देश के सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए अपना बलिदान देके जा रहे हैं, अपनी कुर्बानी देके जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता कभी खाली नहीं होना चाहिए। ये बलिदान देने का सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम ऐसे ही देश की रक्षा करने के लिए नए नए काफिले तैयार करते रहना, देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ते रहना। क्योंकि याद रखो, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतह का अर्थ है जीत, जश्न मतलब खुशी। अरे जीत की खुशी ना इस खुशी के बाद है, अर्थात जीत की खुशी तभी हमें मिलेगी जब हम देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देंगे। तो जीत की खुशी मनाने का जश्न देश के लिए जान देने की, देश के लिए कुर्बान होने की जश्न के बाद ही है। और जब वो पल होता है तो ऐसा लगता है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों,
सैनिकों कहते हैं, मेरे देश के साथियों, अब अपने सर से कफन बांध लो, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब यह वतन, यह देश मैं आपको सौंप के जा रहा हूं। आगे कवि कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे कवि कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, अर्थात अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच दो, और इस तरफ आने न पाए रावण कोई, जिससे कि कोई भी रावण रूपी दुश्मन उस लकीर को पार करके हमारे देश में ना आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यह हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश को, भारत माता के दामन को सीता माँ के दामन की तरह मानते हैं, सीता माँ के आंचल की तरह मानते हैं। वो कहते हैं कि उस दुश्मन के हाथ को तोड़ जो जो हमारे देश के आंचल की तरफ बढ़े, क्योंकि मेरे देशवासियों, मेरे साथियों, राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो। अब तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम ही सीता मैया के दामन की रक्षा करना, तुम ही इस देश को बचाना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश को आपको सौंप के जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा करना, देश को दुश्मनों से बचाना। और यहीं ये कविता समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।